So, hello दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल गवर्नमेंट जॉब्स नोटिफाई मी। सो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पीओ की जॉब्स का नोटिफिकेशन आ चुका है दोस्तों, और इसकी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो रही है 2 अप्रैल से लेके 22 अप्रैल 2019 तक। सो आइए थोड़ा इसके बारे में जान लेते हैं, क्या इसकी सैलरीज, एलिजिबिलिटी और अदर क्राइटेरिया। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी एग्ज़ामिनेशन स्टार्ट जो हो जाएंगे वो 8 जून 2019 से स्टार्ट हो जाएंगे। आपको इसके कॉल ऑफ लेटर इसको आपको थर्ड वीक ऑफ मई से ही स्टार्ट हो जाएंगे मिलने, और जो इसके रिज़ल्ट आ जाएगा वो फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई में ही आ जाएगा। और जो आपके ऑनलाइन मेन एग्ज़ामिनेशन है वो सेकेंड ऑफ जुलाई से ही स्टार्ट हो जाएंगे। सो काफ़ी फास्ट प्रोसीजर रहेगा इस बार। और इसके जो मेन एग्ज़ामिनेशन के जो रिज़ल्ट हैं वो आपको अगस्त में मिल जाएंगे, जो थर्ड वीक ऑफ अगस्त, जैसे कि यहाँ पर इन्होंने बताया गया है। और इसका जो कॉल लेटर ऑफ ग्रुप एक्सरसाइज एंड इंटरव्यू ये आपको फोर्थ वीक ऑफ अगस्त में मिल जाएगा। और इसके जो इंटरव्यू और ग्रुप एक्सरसाइज इनके स्टार्ट सितंबर में ही स्टार्ट हो जाएंगे। और जो फाइनल रिज़ल्ट है आपको वो सेकेंड वीक ऑफ अक्टूबर 2019 में मिल जाएगा। बाकी इसकी ट्रेनिंग सेकेंड वीक ऑफ मई से ही स्टार्ट हो जाएगी, प्री एग्ज़ाम ट्रेनिंग जो है। और आपकी जो प्री एग्ज़ामिनेशन जो ट्रेनिंग होगी वो फोर्थ वीक ऑफ 2019 को ख़त्म हो जाएगी। ये तो थी ओवरऑल जो इनका शेड्यूल है, प्रोसीजर जो इनको एग्ज़ाम कंडक्ट करने का। सो अब आइए आगे बढ़ते हैं, क्या है प्रोसीजर एलिजिबिलिटी के लिए। सो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपके आपके कोई सी भी स्ट्रीम से आपने ग्रेजुएशन पास करी होनी चाहिए फर्स्ट ऑफ ऑल। और अगर आप फाइनल ईयर में और फाइनल सेमेस्टर में हैं तो फिर आप तब भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। बट आपको इंटरव्यू में आपको पासिंग आप कोई प्रूफ दिखाना पड़ेगा इनको, पासिंग जो सर्टिफिकेट है या पासिंग जो फाइनल मार्कशीट मिलती है वो आपको एज अ प्रूफ इनको सबमिट करनी पड़ेगी। और सेकंड है आपकी एज लिमिट, जो कि 21 साल से ना ही कम होनी चाहिए और ना ही 30 साल से ज़्यादा, एज ऑन 1 मार्च 2019। सो आप इसमें जो आपके लिए बता देता हूँ मैं, कैटेगरीज जो इनको रिलैक्सेशन मिली गई है। सो शेड्यूल कास्ट में जो शेड्यूल ट्राइब हो या शेड्यूल कास्ट हो तो उनको 5 इयर्स के लिए, और नॉन क्रीमी लेयर जो अदर बैकवर्ड क्लासेस हैं उनके लिए 3 इयर्स, और पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ पीडब्ल्यूडी ओबीसी पीडब्ल्यूडी जनरल उनके लिए 15, 13 एंड 10 रेस्पेक्टिवली ईयर्स एज रिलैक्सेशन दी गई है। बाकी इंपॉर्टेंट इसमें इंफॉर्मेशन मैं आपको और बता देता हूँ। नेक्स्ट जो है सिलेक्शन प्रोसीजर है जो इनका, उसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। सो फर्स्ट जो प्रीलिम एग्जामिनेशन होगा वो उनमें फर्स्ट है इंग्लिश लैंग्वेज, क्वांटिटेटिव एंड रीजनिंग एबिलिटी। इंग्लिश में आएंगे आपके 30 क्वेश्चन, क्वांटिटेटिव में 35 और रीजनिंग में भी 35। तो ओवरऑल आपके क्वेश्चन हो जाते हैं 100, और ओवरऑल मार्क्स आपके टोटल मार्क्स जो होंगे वो 100 होंगे। 20 मिनट्स का आपका ईच का ड्यूरेशन होगा। और जो इनका क्राइटेरिया होगा वो मेरिट लिस्ट जो निकलेगी वो एग्रीगेट मार्क्स कोड इन द प्रीलिम देयर विल बी नो सेक्शनल कट ऑफ। ओके, सो जो सेक्शन कट ऑफ है उसका कोई कट ऑफ उस बेसिस पे नहीं होगा। मेरिट लिस्ट जो निकलेगी वो ओवरऑल देख के ही निकलेगी। और नेक्स्ट जो फेज़ 2 होगा वो मेन एग्जामिनेशन का, वो आपका ऑब्जेक्टिव टेस्ट और डिस्क्रिप्टिव टेस्ट होगा, जिसमें ऑब्जेक्टिव टेस्ट है वो 200 मार्क्स का और डिस्क्रिप्टिव 50 मार्क्स का होगा आपका, और दोनों ही ऑनलाइन होंगे। आपके ऑब्जेक्टिव जो हैं वो आपके मैं बता देता हूँ, रीजनिंग एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड 45 क्वेश्चन, डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन आपका 35 क्वेश्चंस, आपके जनरल इकोनॉमी और बैंकिंग अवेयरनेस 40 क्वेश्चंस, इंग्लिश लैंग्वेज 35 क्वेश्चंस। अब आपको जो रीजनिंग और डेटा एनालिसिस है वो उसके आपको 60 मार्क्स ईच हैं, और आपके जो इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस है वो आपके 40 मार्क्स ईच हैं। 3 घंटे का टोटल टाइम होगा और ओवरऑल मार्क्स 200 का होगा। और आपको क्वेश्चंस जो अटेम्प्ट करने हैं वो 155 होंगे। और डिस्क्रिप्टिव टेस्ट जो है वो आपके पास उसके लिए 30 मिनट होंगे, और उसमें आपको 50 मार्क्स दिए जाएंगे। उसके लिए जो 2 क्वेश्चंस होंगे जिसमें कि एक लेटर राइटिंग होगा और दूसरा ऐसे होगा। अब आगे बढ़ते हैं एम्यूलमेंट्स पे। जो बेसिक पे आपकी है वो होगी 27,620, और इसके साथ आपको जो अलाउंसेस मिलेंगे, रिलीज, रेंटल और जो भी अदर मेडिकल अदर अलाउंसेस मिलेंगे वो सब मिला के आपका सीटीसी बैठेगा ईयर मिनिमम 8.20 लाख्स से लेके मैक्सिमम 13.8 लाख्स।
और आगे जॉइनिंग, ट्रेनिंग और कैरियर पाथ जो है वो आपको उसमें आपको जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स होंगे उनको जो ट्रेनिंग होगी वो ऑनलाइन कोर्स द्वारा दी जाएगी इनको। और जब ट्रेनिंग कोर्स ख़त्म होने के बाद ही आपको एक बॉन्ड साइन कराया जाएगा जो कि 2 लाख रुपीज़ का होगा, जिसमें बताया जाएगा कि आप 3 साल तक उनको उसी कंपनी में रहना होगा और कहीं और दूसरी ज्वाइनिंग नहीं करनी होगी उन्हें छोड़ के। अब इसमें आगे बताया गया कि जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स विल बी डेजिग्नेटेड एज अ प्रोबेशनरी ऑफिसर एंड विल बी प्रोबेशन फॉर 2 ईयर्स। मतलब आप 2 साल तक जब आपको उस समय हो जाएगा, समय बीत जाएगा, तब आगे चलते चलते काफ़ी असेसमेंट होते रहते हैं और अगर आप उन असेसमेंट को क्लियर करते चले जाते हैं तो आप जूनियर मैनेजमेंट ग्रेड स्केल और उससे भी आगे जो स्टैंडर्ड्स होते हैं मिडल मैनेजमेंट ग्रेड स्केल और भी आगे पोस्ट मिलती रहती है, यानी कि इसमें ग्रोथ कैरियर काफ़ी अच्छा है और काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी आपको और ग्रोथ करने के लिए बैंक में, जो आपको काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ देगा मतलब। सो बाकी दैट्स ऑल। इतनी जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशंस थी मैंने सारी आपको बता दी है। बाकी आप एक बार ये इसकी नोटिफिकेशन पढ़ लेना, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। सो थैंक्स ऑल, लाइक्स एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। और भी जो न्यू गवर्नमेंट जॉब्स आती रहेंगी मैं बताता रहूँगा। सो कीप लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू, बाय।